नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र व्यास, शिशु एंड बाल रोग विशेषज्ञ। आज उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें मदर, फादर, पेरेंट्स, इवन पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहती है और परेशान रहती है। और वो टॉपिक है फीवर, मतलब बुखार। ये बहुत कॉमन समस्या है कि घर के अंदर हमारे बुज़ुर्ग हैं, घर वाले हैं, वो सिंपल हाथ टच करते हैं बच्चे के फॉरहेड पे या हाथ पे, पट्टियों पे, है ना, और बता देते हैं कि बच्चे को बुखार है। तो क्या ये सही तरीका है बुखार को जज करने का, टेम्परेचर को जज करने का कि आपके बच्चे को बुखार है या नहीं है? तो मेरा ये मानना है कि ये सही जजमेंट नहीं है। ये टैक्टाइल टेम्परेचर है, मतलब टच करने वाला टेम्परेचर है, ये सही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं सही क्या है, और बुखार अगर बच्चे को आता है तो क्या कारण है और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे को बुखार है तो आप डिजिटल थर्मोमीटर लीजिए और डिजिटल थर्मोमीटर को आप आर्मपिट में लगाइए और उसको आप 90 डिग्री पे इस तरह से एक्सिला में लगाइए। ठीक है, आपको इस तरह से नहीं नापना, उसकी जो टिप है थर्मोमीटर की वो आपको मैं बता देता हूँ। ये जो डिजिटल थर्मोमीटर है इसको आपको ऑन करना है और इसको आपको डायरेक्टली इस तरह से एक्सिला में लगाना है, फिर उसको प्रेस करना है। फिर उसके बाद में यहाँ से बीप की आवाज़ आएगी, तो आपको फिर उसकी रीडिंग नोट करनी है। जो रीडिंग है वो अगर आपके पास में 99.5 से ज़्यादा है, इट मीन्स आपके बच्चे को टेम्परेचर है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुखार के क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों में। सबसे पहला है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा इन्फ्लामेशन, कहीं बॉडी के अंदर सूजन है, कोई ट्रॉमा हुआ है बच्चे को, या कोई मवाद पस्तील पड़ा हुआ है, उसकी वजह से भी बुखार आ सकता है। तीसरा है कि बच्चे को आपने टीकाकरण करवाया या वैक्सीनेशन करवाया है, उसके बाद में भी आ सकता है। चौथा, बच्चों में देखने को मिलता है कि अगर बच्चे को न्यूबॉर्न बेबी को अगर अच्छे से फीड नहीं करवाई है, ठीक है, दूध अच्छे से नहीं पिलाया है, तो उसमें भी आपको इनएडिक्वेट फीडिंग की वजह से फीवर देखने को मिलता है। अब चलिए, बुखार आपके बच्चे को है तो किन किन बातों की सावधानी रखनी है और कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले तो बच्चे को वेंटिलेटेड एरिया, जहाँ पर नॉर्मल एयर का फ्लो है, वहाँ पर और लूज कर दें कपड़े सारे। और उसके बाद में नॉर्मल पानी की स्पंजिंग करें, जिसको टैपेड स्पंजिंग बोलते हैं, मतलब 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो पानी होता है उस पानी से पूरी बॉडी के ऊपर उसकी स्पंज करें। तीसरा है, आपको जो पैरासीटामोल है, जो डॉक्टर ने डोज बताई है, उसी डोज को आप उसी मात्रा में दें। आप अननेसेसरी ऐसे नहीं करें कि एक गोली, आधी गोली, 3/4 टैबलेट इस तरह से यूज़ नहीं करें। चौथा क्या है कि आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है अगर आपके बच्चे को बुखार आता है तो। सबसे पहला है कि अगर आपका बच्चा बुखार के साथ दौरे आ जाते हैं, मतलब उसको सीजर आ जाते हैं, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। आपका बच्चा 3 घंटे से लगातार रो रहा है, इरिटेबल है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के संपर्क करें। और जब बच्चा आपका कुछ खाना पीना बंद कर दिया है, उल्टियाँ कर रहा है, यूरिन आउटपुट नहीं कर रहा है, और तो फिर आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। थैंक यू। आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे बात कर सकते हैं। फीवर से लेकर संबंधित कोई भी क्वेरी जो हो, और भी किसी भी बच्चों में से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।